सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, माता और बच्चों का स्वागत और आप सभी को यीशु मसीह का प्यार, उसका आनंद और उसको शांति। आइए हम प्रार्थना करें। जैसे ही हम इस वचन संगीत को देखने वाले, सुनने वाले, उसके वचन को सुनने वाले, उसका वचन हमारे जीवन में हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को वो आज़ादी की तरफ लेके जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, जिसको आपने हमारे आज़ादी के लिए, हमें उस पाप के दलदल से, पाप की गुलामी से छोड़ने के लिए, छुटकारा देने के लिए हमें आपके पुत्र को इस धरती पर भेजा। हे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, जो अपने आप को आपने उस क्रूस पर बलि चढ़ाया और आपने आपका पवित्र आत्मा दिया। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम आपके सामने आपकी आज़ादी और आपके राज्य को मांगते हैं और हम प्रार्थना करते हैं माता मरियम की मध्यस्थी से अभी, और सभी संतगण और देवदूतों की मध्यस्थी से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमने वचन लिया है यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय, वचन 32वां और वचन 34 से लेकर 36 तक। आइए हम वचन पढ़ते हैं। यीशु उनके शिष्यों से कह रहे हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। वचन 34वां हमें यीशु बताते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि हम सभी आज़ादी चाहते हैं, हम सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, आज़ादी में जीना चाहते हैं। पर बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी आज़ादी हमें हमारे इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की अनुमति देती है, या आज़ादी हमारा एक लाइसेंस है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हमें ये हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी एक ऐसी शक्ति है जो हमारे चाहत को निर्धारित करती है या हमारी चाहत को बताती है। और इसीलिए सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी एक ऐसी शक्ति है जो हमारे सच्चे आत्मनिश्चय को बताती है, हमारे आत्मनिश्चय की पहचान है। और इसलिए हम अपनी स्वतंत्र का, आज़ादी का इस्तेमाल बहुत बार गलत चीज़ों के लिए करते हैं। और जब ये आज़ादी का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करते हैं, हम प्रलोभन में गिर जाते हैं और प्रलोभन से हम पाप कर बैठते हैं, और ऐसे धीरे धीरे हम उस पाप के गुलाम बन जाते हैं। हमारे में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो धूम्रपान का शिकार, धूम्रपान के गुलाम हो गए हैं। बहुत सारे भाई बहन शराब के गुलाम हो गए हैं।
या फिर नशीली पदार्थों के गुलाम हो गए। हम जो वचन संगीत सुन रहे हैं उसमें से भी कई लोग ऐसे हैं कि जो इन सारी या इनमें से एक चीज के गुलाम हो गए हैं। हम उससे छुटकारा चाहते हैं, हमें पता है कि वो सही नहीं है, पर हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हमारे बच्चे आज उस मोबाइल के गुलाम हो गए हैं, जो दिन भर रात भर उस गुलाम में खोए रहते हैं, उससे बाहर नहीं आते। और बड़े और बुजुर्ग उस व्यभिचार के गुलाम हो गए हैं, जो उनको पता है कि गलत है, पर फिर भी वो उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। हमारी महिलाएं आज इस जग की सुंदरता में, इस जग में जो सुंदर चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको पाने के गुलाम हो गए हैं। और हम उससे बाहर तो आना चाहते हैं, पर उसको छोड़ना नहीं चाहते। और जब हम ऐसे स्थिति में हैं, वो स्थिति में हम उसके गुलाम हो गए, इसका मतलब यह है कि हम पाप के गुलाम हो गए। और ऐसे सभी लोग, ऐसे जो भी व्यक्ति है, वो स्वतंत्रता या आजादी के जो आत्मिक आजादी है उसका अनुभव नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, बल्कि हम उस महान परमेश्वर के पुत्र होने का या पुत्रत्व में हर्ष मनाने का अनुभव भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जो हम पाप के गुलाम हैं, जो गलत चीजें में पड़े हुए हैं, हमें उनसे थोड़ी देर के लिए आनंद तो मिलता है, पर हमें वो आनंद एक शर्म की तरफ लेके जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि गलत चीजें करने के बाद हमें बहुत ही बुरा लगता है। उस शर्म से हमारा मन, हमारे आंखें नीचे हो जाती है। वो जो पाप का आनंद है वो हमें थोड़े क्षणों के लिए एक आनंद देता है, पर अनंत काल का आनंद हमें नहीं देता। बहुत बार वो हमें शर्म की तरफ लेके जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि किस तरह जब आदम और हवा ने पाप किया, तो पहले उनके शरीर में वो शर्म आ गई, और उस शर्म के वजह से उन्होंने अपने शरीर को पत्तों से ढक लिया। इसलिए हमें सच्ची आजादी एक नकारात्मक रूप में जन्म लेती है। हम सोचते कि सच्ची आजादी मतलब पाप से मुक्ति, पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच नहीं है। अगर हम उसको सकारात्मक रूप से देखेंगे, पॉजिटिव रूप से देखेंगे, तो हम सच्चे आजादी को समझ पाएंगे। और वो सच्ची आजादी यीशु क्रिस्त में और उनके शिष्यों और उसके वचनों में है। हम कितनी भी कोशिश करें, हम खुद होकर उस पाप की गुलामी से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे हम पढ़ते एफिशियंस संत पौलुस का पत्र, एफिशियंस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 3 से 6, ये वचन हमें ईश्वर के इरादे के बारे में बताता है। क्या है ईश्वर का इरादा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का इरादा इतना ही है कि हम उसके पुत्रत्व में बढ़े, उसके पुत्र बनकर उसके राज्य में हम बढ़े। और जब हम ईश्वर के पुत्रत्व में हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का पुत्र ही हमारी मदद कर सकता है। हम कितनी भी कोशिश करें, पर हम उस पाप की गुलामी से बाहर नहीं आ सकते। हम छोड़ना चाहते, बस उससे छुटकारा नहीं पा सकते। और ये छुटकारा हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का इकलौता पुत्र, जिसने इन सब के ऊपर विजय प्राप्त की, वही हमें छुटकारा दे सकता है, और वही हमें सच्चे आजादी की तरफ लेके जा सकता है। क्योंकि उसी महान यीशु ने उस प्रलोभन के ऊपर विजय पा ली। हम देखते हैं कि किस तरह यीशु ने उस प्रलोभन के ऊपर विजय पा ली। उसने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के वचन के द्वारा उस प्रलोभन के ऊपर विजय पा ली। और जब उसने प्रलोभन के ऊपर विजय पा ली, तब उसने पापों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। उसने एक भी पाप नहीं किया, एक भी पाप उसे छू नहीं पाया, क्योंकि वो पिता से जुड़ा हुआ था। हर वक्त वो पिता से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, उसने पाप के ऊपर विजय प्राप्त की, और उसने मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त की। पाप जो हमें मृत्यु की तरफ लेके जा सकता है, उस मृत्यु की बेड़ियां उसको उस मृत्यु में जकड़ नहीं पाई। वो मर गया, पर मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा।
यही हमें बताने के लिए कि उसने पाप और मृत्यु के ऊपर विजय पा ली है, और यही हमें उस पाप से छुटकारा दे सकता है। यही हमें सच्ची आजादी की तरफ लेके जा सकता है। अगर देखा जाए तो सत्यता और आजादी में एक नजदीकी रिश्ता है, और इसीलिए सच्ची आजादी जिसमें ईश्वर का प्रेम, आनंद और शांति, जो कि ईश्वर का राज्य होता है, उसे पाने के लिए हमें हर बार और पूरी तरीके से उस ईश्वर के सच्चे और जीवित पुत्र की तरफ बढ़ना चाहिए, मुड़ना चाहिए, जो कि ना सिर्फ हमारे शरीर का बल्कि हमारे आत्मा का भी स्वामी है, और वही हमारे ना सिर्फ शरीर को पर हमारी आत्मा को भी छुटकारा देगा। वो ना कि सिर्फ भौतिक परेशानियों से हमें छुटकारा देगा, बल्कि हमें आध्यात्मिक चीजों से भी छुटकारा देगा, आध्यात्मिक पापों से भी हमें छुटकारा देगा। हमारे भारत देश में हम हर वक्त कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य एक में वह है जो जय पाता है, और हम सब जानते हैं सत्य कौन है। जैसे यीशु ने कहा है, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन और मैं ही प्रकाश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस सत्य की तरफ हम अपने आप को उसकी तरफ मोड़े, उस सत्य में बढ़े जो हमें सच्ची आजादी देगा, हमें सच्चे ईश्वर के राज्य में लेके जाएगा। आइए इस गीत के द्वारा हम उस सत्य को जाने, और इस गीत के द्वारा जो हमें पूरी तरीके से आजादी देता है, उसके लहू से उसने हमें शुद्ध कर दिया है, धो दिया है। हमारे सभी पापों को उसने अपने रक्त के द्वारा, पवित्र रक्त द्वारा उसने धो दिया है। आइए इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करें।
हमने देखा कि किस तरह उस सत्य ने, उस यीशु ने हमें आजाद किया है। जब हम उस क्रूस की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ क्रूस की तरफ हमारे प्यार को देखते हैं, क्योंकि उस क्रूस पर मरते हुए भी यीशु का चेहरे में कहीं पे भी हमने गुस्सा नहीं देखा। उस क्रूस में हमारे प्रेम की सजा, उसके हाथों पर उसने हमारा नाम उस पवित्र लहू से अपने हाथों में लिखा। और जब वहां से वो देख रहा था तब उसने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, इन सबको, इन लोगों को माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आज भी वही सच्चा जीवित परमेश्वर उस महान पिता परमेश्वर के दाहिने और विराजमान होके हम सब के लिए विनती कर रहा है। जब भी हम क्रूस की तरफ देखते हैं, वो हमारे प्रेम की सजा उसने ली है, क्योंकि हमें पहली आज्ञा बताती है कि आप अपने ईश्वर से सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सच्चे पूर्ण शक्ति से प्रेम करो। इसका मतलब यह है कि हम सबको ईश्वर ने पहली आज्ञा जो दी है वो प्रेम करने की। वो हमसे प्रेम चाहता है और इसीलिए उसके प्रेम की वजह से उसने अपने आप को उस क्रूस पर कुर्बान किया। आइए इस गीत के जरिए, जैसे हम पढ़ते हैं स्तोत्र संहिता 148, जहां पे विश्वमंडल ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आइए हम भी चिल्लाकर गाएंगे। हम सबको बताएंगे कि उस क्रूस पर मेरे प्रेम की सजा है। उसने हमारे नाम को उसने अपने हाथों पर उसके लहू से लिखा है। उसने प्राण देकर हमें छुड़ाया है उन पापों के जाल से, और उसके प्रेम ने मुझे पाया है। जैसे ही हम पढ़ते हैं स्तोत्र संहिता 148, हमें बताती है, हालेलुया, स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। सारा विश्वमंडल, सारी सृष्टि को जिसने बनाया, उस महान परमेश्वर की, जो आदि और अंत, जो शुरुआत से अंत तक उस पिता परमेश्वर के पास है, हम उसकी स्तुति करेंगे। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई। उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया। उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय है। मगरमच्छों, समस्त गहराइयों, पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। आग और ओले, बर्फ और कोहरे, प्रभु की आज्ञा मानने वालों, आंधियों, पर्वतों और सब पहाड़ियों, फलदार वृक्षों और देवदारों, सब जन आप इस महान परमेश्वर की स्तुति करो। और हम जो आज इस जमाने के मनुष्य हैं, हम हमारे सभी भाई बहनों को चिल्लाकर बताएंगे कि हम सब से एक व्यक्ति ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान अर्पित कर दिया, और उसने हमारे जीवन को, इस सृष्टि को फिर से नया किया। वो हर दिन हमसे मिलने आता है उस मीसा बलिदान में, हर दिन हमारे पापों के लिए अर्पित होने के लिए, हर दिन इस सृष्टि की नया रचना करने के लिए, इस सृष्टि को महिमा देने के लिए। आइए हम चिल्ला कर गाते हैं, सबको बताते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें। आज जो भी हमने सुना, समझा, उसके वचन को, उसके संदेश को, आज उस महान परमेश्वर से, यीशु से प्रार्थना करें कि हमें सत्य की तरफ लेके जाए, उस सच्ची आज़ादी की तरफ लेके जाए, जिसमें हमें आनंद मिलेगा, और वो आनंद, वो हर्ष अनंत काल तक बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, हमें सत्यता में बढ़ाने के लिए, आपके पुत्र की तरफ लेके जाने के लिए, और हमें बताने के लिए कि सच्ची आज़ादी, सच्चा आनंद किसमें है।
और ये हमें सिर्फ और सिर्फ आपका इकलौता पुत्र और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वही दे सकता है। और हमें शक्ति देना कि हम उसके प्रेम को आपके लोगों तक बताए, और वो चिल्ला कर बताए, गा कर बताए, नाच कर बताए। और हमारे सभी गुलामी को, हमारे सभी प्रलोभन को हम आपके हवाले करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि यीशु द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हमें उस सत्य की तरफ, उस सच्चे आज़ादी की तरफ लेके जाए। हम सभी माता मरियम से मध्यस्थी करेंगे, सभी संतगण, सभी देवदूत इनसे मध्यस्थी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब कहेंगे, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सब कुछ हो गया है नया।
ओ